स्टूडेंट, ये है वर्बल रीजनिंग का बाकी का नेक्स्ट पोर्शन है इस वीडियो में, जिसमें हम सेंटेंस कंप्लीशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके कुछ टिप्स देखेंगे कि किस तरह से हम उसको फर्दर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास टिप ये है कि आपने ब्लैंक पढ़ना है, उस ब्लैंक को अपने माइंड में जो है बगैर ऑप्शन को रीड किए आपने उसको सॉल्व कर देना है ऑप्शन को। देन आफ्टर दैट यू जस्ट रीड द ऑप्शन और अपने माइंड में जो आपने उसका आंसर सोचा होता है उसके सिनोनिम से रिलेटेड आपने कोई भी जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेना है और उसको आंसर दे देना है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, सीइंग द पिक्चर्स ऑफ आवर ओल्ड होम मेड मी फील डैश एंड नॉस्टैल्जिक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन अपना ओल्ड घर देख रहा है तो डेफिनेटली ही और शी विल बिकम सैड। तो समथिंग लाइक सैड जो है वो यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड आप देख सकते हैं, एंड नॉस्टैल्जिक। अगर नॉस्टैल्जिक का मीनिंग भी आपको आता है, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आपको मज़ीद अपनी वोकैबुलरी जो है वो इन्हांस करने की ज़रूरत है, वोकैबुलरी आप इस तरह से इन्हांस कर सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर को रीड करें और उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करें एंड देन उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएं और उसको मेमोराइज करें। तो यहाँ पे नॉस्टैल्जिक जो वर्ड है, अगर आपको इसका मीनिंग भी आया तो उसके साथ एंड दैट इज सपोर्टिंग वर्ड। सपोर्टिंग वर्ड है, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो ये जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक के अंदर नॉस्टैल्जिक का एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे होगा, यानी इससे मिलता जुलता कोई वर्ड जहाँ पे मौजूद होगा। तो आप यहाँ पे फैस्टिडियस है, इंडिग्नेंट है, कॉन्सिलरिटी है, विस्टफुल है। तो विस्टफुल का मीनिंग होता है सैड अबाउट समथिंग हैपन इन द पास्ट। तो बेसिकली आपके पास सीइंग द पिक्चर्स ऑफ आवर ओल्ड होम मेड मी फील विस्टफुल एंड नॉस्टैल्जिक। ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, war has been throughout history the chief dash of social cohesion, and since science began it has been the strongest dash to technological progress। इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट हिस्ट्री हमारे पास जो है वो वार बेसिकली किस चीज़ का, किस तरह से हम उसको कह सकते हैं, वो सोशल कोहेजन था। रीज़न ऑफ सोशल कोहेजन, ओरिजिन ऑफ सोशल कोहेजन, या फिर कॉज ऑफ सोशल कोहेजन, या फिर सोर्स ऑफ सोशल कोहेजन। तो बेसिकली सोर्स ऑफ सोशल कोहेजन इज़ द करेक्ट, यानी आपको बहुत एक अप्रोप्रिएट वर्ड मिल रहा है, सोर्स। ओरिजिन भी हो सकता है, लेकिन उसमें नेक्स्ट हम देखेंगे क्या वो भी ठीक है, क्योंकि हमने इसका सेकंड पोर्शन में देखना है। यहाँ पे 2 ब्लैंक्स हैं। एंड सिंस साइंस बिगन इट हैज़ बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट डैश टू द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो यहाँ पे इंसेंटिव इज द बेस्ट वर्ड दैट इज सूटेबल फॉर द सेकंड ब्लैंक। तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन डी इज करेक्ट कि हमारे पास जो थ्रू आउट द हिस्ट्री जो है वो वार हैज़ बीन द चीफ सोर्स ऑफ सोशल कोहेजन, and since science began it has been the strongest incentive, that's mean boost or encouragement to the technological process। तो हमारे पास जो बेस्ट आंसर है वो ये होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट में मैं आपको बताने जा रही हूँ दैट इज़ अबाउट द ट्रांजिशनल वर्ड। ऑलरेडी हमने जो सपोर्टिंग वर्ड एंड के बारे में पढ़ा है, या मोर एवर हमारे पास हो गया है, फर्दर मोर वर्ड ऐसे हमारे पास सेंटेंस में यूज़ हो, तो आपको ये पता होगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दे आर प्रीवियसली, बेसिकली इसमें उसने प्रीवियसली उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया, उसी चीज़ से रिलेटेड वो नेक्स्ट में भी बात करेंगे। इसके अलावा ट्रांजिशन वर्ड्स हमारे पास हो सकते हैं ऑल दो, डिस्पाइट, हाउएवर। ये बेसिकली सेंटेंस के जो नेक्स्ट आने वाला सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर भी कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। इट्स मीन कि वो कंट्रास्ट क्रिएट कर देते हैं बिटवीन द प्रीवियस सेंटेंस एंड द नेक्स्ट वन। तो इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ये है ऑल दो का वर्ड है, दैट इज अ ट्रांजिशन वर्ड। Although the warring parties had settled a number of disputes, the past experience made them dash to express optimism that his talk would be a success. अब बेसिकली although का word है, it's setting up a contrast between what has occurred on success and what can be expected to occur. तो सक्सेस फॉर वर्ड मतलब कि किस रीज़न के लिए आपके पास ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स आपको गिवन है, रैश है, एम्बिवेलेंट है, स्कॉर्नफुल, ओवरजॉयड, रेटिसेंट, वेल एंड गुड इफ़ यू नो द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास जो ऑप्शन आना चाहिए दैट वुड बी समथिंग अनविलिंग।
कि उसके जो भी पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसके जो जितने भी डिस्प्यूट्स थे या डिस्प्यूटिव जो पार्टीज थी उनके जो अगेंस्ट पार्टीज थे उनने उसके अगेंस्ट क्रिएट किए, लेकिन उसकी टॉक ने उसके सक्सेस की ऑप्टिमिज्म के बारे में आप क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे हम जो है वो रेटिसेंट का वर्ड यूज़ करेंगे कि अनविलिंग या रेजिस्टिंग है, जो कि बेस्ट ऑप्शन आपके पास आता है इस सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट है एलिन डैश टू counteract her negative feelings but only succeeded in dash them। अब जो बर्ट का वर्ड है दैट इज ऑल्सो इन ट्रांजिशन वर्ड। एलिन डैश टू counteract her negative feeling, यानी एलिन ने अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को दूर करने की कोशिश की। तो समथिंग लाइक हेजिटेट इसमें ही हो सकता, इंटीवर्ड ऑप्शन है, होप्ड ये भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन बी या सी में से पहला पोर्शन तो हम देख सकते हैं कि कौन सा हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इस जो ब्लैंक है इसके अंदर कौन सा वर्ड आता है उसको हम देखने के लिए हम दोबारा से इसको पढ़ेंगे। बट ओनली सक्सीडेड इन डैश देम, लेकिन वो सिर्फ सक्सीड हुए इन इंटेंसिफाइंग देम और मिटिगेटिंग। इंटेंसिफाइंग का मतलब ये होता है कि सिर्फ वो सक्सीडेड हुई जस्ट उनको ज़्यादा तेज़ करने में या फिर मज़ीद वो पैन में आ गई, और mitigating it something different, it's about alleviating or making it less real। तो but का वर्ड है, but मीन ट्रांजिशन वर्ड। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि वो बेसिकली एक कोशिश कर रही थी अपने नेगेटिव फीलिंग को काउंटरैक्ट करने की, बट ओनली सक्सीडेड इन एलिविएटिंग देम या फिर मिटिगेटिंग, ऐसा वर्ड नहीं आ सकता। इसमें डेफिनेट है कि इंडीवर के या फिर होप के ऑपोजिट कोई वर्ड आना चाहिए। तो बेसिकली ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता, वी आर लेफ्ट ओनली विद ऑप्शन बी। तो फर्स्ट में हमारे पास इंटीवर्ड वर्ड आता है, जबकि सेकंड में इंटेंसिफाई देम। दैट ऑल्दो ही ट्राइड दैट शी ट्राइड टू counteract or endeavor to counteract her negative feelings but only succeeded in intensify them, which means that she just feel more pain by counteracting negative feelings। नेक्स्ट वन इज इस टाइप का भी आपके पास जो सेंटेंस कंप्लीशन या समरी कंप्लीशन की हम बात कर सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है। ही हैड नेवर टू सजेस्ट आई वाज चीटिंग, सॉरी चीटिंग है यहाँ पे वर्ड। तो चीटिंग इज बेसिकली ए नेगेटिव वर्ड, और नेगेटिव वर्ड से रिलेटेड आपके पास कोई भी पॉजिटिव ऑप्शन आप नहीं सेलेक्ट कर सकते। यहाँ पे ये वर्ड सॉरी चीटिंग है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। सो स्ट्रेंथ इज चीटिंग इज अ नेगेटिव वर्ड, स्ट्रेंथ पॉजिटिव वर्ड है, कैपेसिटी भी पॉजिटिव वर्ड है, करेज भी पॉजिटिव वर्ड है। सो ओनली ऑप्शन वी हैव इज ऑडेसिटी दैट इज हैविंग द नेगेटिव मीनिंग एज चीटिंग। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट।